नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार देश के कमेरे वर्ग ने, देश के किसानों ने, देश के मजदूरों ने देश की कमान संभालने का अब जो है वो ठान लिया है। और आज देश भर के अंदर चक्का जाम। और कल से यानी 1 अगस्त से देश के अंदर अगस्त क्रांति की तरह से अब एक नई शुरुआत होने वाली है। देश में एक नए आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। खबर मैं आपको बताऊंगा। किसान आंदोलन की तरफ से कहा गया है कि आज चक्का जाम रहेगा और कल से शुरुआत हो रही है। किसान और मजदूर 1 अगस्त से सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आज की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। किसान आंदोलन अगले चरण की ओर, इतवार 31 जुलाई को चक्का जाम। तो किसान आंदोलन की अभी जयपुर के अंदर वहां पर संसद लगी, किसानों की मीटिंग हुई, बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि 31 तारीख को हम चक्का जाम करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने जो अपने वादे किए थे जब किसानों को यहां से उठाया था, तब जो वादे किए गए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए किसान जो है वो चक्का जाम कर रहे हैं और अगले चरण की तरफ जो है किसान आंदोलन अब बढ़ रहा है। 31 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। किसान नेताओं ने कहा कि इस आयोजन से आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए पूरा ख्याल किया जाएगा। और जाहिर तौर पर जितना भी आप देखिए किसान आंदोलन का इतिहास, किसान आंदोलन की तरफ से आम जनता को कम से कम परेशानी हो, इसका खूब ख्याल रखा गया है। अब देखिए, लगातार जो बातें हम बता ही रहे हैं कि किस तरह से जो है वो चीजें हो रही है। अब देखिए, मैं आपको दूसरी बड़ी खबर जो बता रहा हूं, कल से शुरुआत होने वाली है। आजादी के 75 साल, 1 अगस्त से सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों मजदूरों का देशव्यापी अभियान। तो किसानों, और मैंने क्यों कहा कमेरे, किसान और मजदूर, इनसे ज्यादा कमेरा वर्ग देश के अंदर नहीं है। इनसे ज्यादा मेहनतकश देश के अंदर और कोई वर्ग नहीं है। किसी भी वर्ग को आप देख लीजिए। अब देखिए, इन्होंने 1 अगस्त से सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों ने और मजदूरों ने देशव्यापी अभियान की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को मजदूर संगठन C2, किसान संगठन AIKS और खेत मजदूर संगठन AIW ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 1 अगस्त से 15 दिन का संयुक्त देशव्यापी अभियान का शुरू करने का ऐलान किया। तो 15 दिनों तक का मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है वो देशव्यापी अभियान चलेगा। किस तरह से चलेगा, कौन कौन सी नीतियां हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, ये संयुक्त आंदोलन मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को देखते हुए शुरू किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने देश की आजादी की 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के नारे के साथ में एक अभियान चलाया था, जिसमें वो अपनी उपलब्धियों को बता रहे थे। जबकि किसान और मजदूर संगठनों का कहना है कि ये सरकार मजदूरों और लोगों द्वारा स्वाधीनता आंदोलन में कुर्बानी देकर के हासिल किए गए अधिकारों को कुचल रही है। हम इस अभियान के तहत इसका पर्दाफाश करेंगे। तो मोदी सरकार बताएगी देश में अमृत काल चल रहा है, देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन देश का मजदूर और किसान देश के किसानों के घर घर में जाकर के बताएंगे कि कैसे ये सरकार लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। तो ये जो है वो किसानों की तरफ से और मजदूरों की तरफ से ऐलान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व लोकसभा सांसद, AIKS के महासचिव हन्ना मोल्ला और पूर्व राज्यसभा सांसद C2K के महासचिव तपन सेन और AIWA के महासचिव B वेंकट ने संबोधित किया। मोल्ला के अनुसार मौजूदा मोदी सरकार श्रमिकों, किसानों, खेत मजदूरों, कारीगरों और मेहनतकश लोगों के सभी वर्गों की स्थिति को लगातार खराब कर रही है। उन्होंने कोरोना के दौरान लोगों के स्वास्थ्य, जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए उपाय करने की बजाय लोगों पर अधिक बोझ डालने के अवसर के रूप में महामारी का उपयोग किया। मोदी जी ने भी कहा था ना, आपदा में अवसर तलाशिए, तो उसका जो है जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने की बजाय मोदी सरकार विदेशी कंपनियों सहित बड़े कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित करने, रियायतें देने का प्रदान करने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग कर रही है। उन्होंने बड़ी संपत्ति अर्जित करने में मदद की है। तो लगातार मोदी सरकार पर जो आरोप लगते रहे हैं, हम दो हमारे दो की सरकार,
अंबानी और अडानी की सरकार, इस तरह की चीजें जो है वो किसान आंदोलन में भी देखने को मिली थी और अब जो है वो किसान मजदूरों की तरफ से इसी बात को रेखांकित किया गया है, बताया गया है। ये आप देखिए, मैं आपको आगे मैं बता रहा हूं कि किस तरह से चीजें बढ़ेंगी आगे। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह अभियान श्रमिकों, किसानों और मजदूरों की प्रमुख आम मांगों को ध्यान में केंद्रित करेगा, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, सभी के लिए स्वास्थ्य, आवास, मुफ्त शिक्षा। अब 2022 का समय आ गया है। मोदी जी ने कहा था 2022 तक सबके घर पर जो है, सबके सिर पर छत होगी, सबको मकान मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कितने लोगों को मिला है आप खुद बता दीजिए। मोदी सरकार जो है इस पर कोई डाटा नहीं दे रही है। जिसमें महंगाई, रोजगार, सभी के लिए स्वास्थ्य, आवास, मुफ्त शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी, एमएसपी और सुनिश्चित सरकारी खरीद एवं छोटे किसानों के लिए ऋण माफी, राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन सहित निजीकरण को रोकना, श्रम संहिता के समाप्त करना शामिल है। यह अभियान सभी वर्गों के लोगों सहित अपनी एकता बनाए रखने और सभी प्रकार के सांप्रदायिक विभाजनकारी ताकतों को जोरदार ढंग से हराने का भी आह्वान करेगा। इस अभियान का समापन 14 अगस्त की शाम को जिला मुख्यालय पर व्यापक संयुक्त लामबंदी एवं विरोध कार्यक्रमों और देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ में होगा। तो देखिए, देश की जो आजादी होगी इस बार 15 अगस्त में, जब देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो एक नई सुबह के साथ में देश का कमेरा वर्ग, देश का किसान और मजदूर, वो मोदी सरकार को घनघोर चेतावनी दे रहा है कि अगर आपने नहीं जागे तो 14 दिनों तक जो है हम ये देशव्यापी अभियान चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, और फिर उसके बाद में बड़े आंदोलन के रूप में जो है वो ये पूरा तब्दील हो जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि पिछली बार जिस तरह से 26 जनवरी को मोदी सरकार की वो याद होगा, ट्रैक्टर रैली और किस तरह से चीजें कहां से कहां तक पहुंच गई थी, तो जाहिर तौर पर मोदी सरकार जो है वो बात करेगी और 15 दिनों का जो अभियान चलाया जा रहा है, इससे पहले ही मोदी सरकार कोई ना कोई ऐसी जो है वो कदम जरूर उठाए जिससे देश के कमेरे वर्ग में जरूरी एहसास हो। देखिए, एक बात को आप समझिए, बड़ी आसान भाषा में आपको समझाता हूं। अभी तक एमएसपी की जो बात है, एमएसपी के ऊपर लिखित कानून बनेगा, यह कहा गया था। जो बड़ी चीजें हैं वही मोदी सरकार नहीं कर पाएगी, जो छोटी मांगे हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में दूसरा, पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है उससे किसान मजदूर परेशान है। अभी भी कोरोना के समय पर लोगों को निकाल दिया गया, सरकार ने कोई देखरेख नहीं की, और किस तरह से आपको मालूम है कि लगातार महंगाई जो लगातार बढ़ रही है उसका असर जो पड़ता है वो देश के लोगों पर पड़ता है। वो बड़े बड़े अमीर लोगों पर भले ही ना पड़े, लेकिन देश के कमेरे वर्ग पर, देश के किसानों पर, देश के मजदूरों पर जरूर पड़ता है। और इस बात को मोदी सरकार जो है वो सोच रही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर और जो मिडिल क्लास को उसने जो भक्ति के जो एक चाशनी में डुबो करके रखा हुआ है, उसी से केवल जो जीत जाएंगे। आप इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि देश के अंदर कमेरा वर्ग, और इसको कमेरा वर्ग कहा जाना चाहिए, मजदूर, किसान, यही देश की असली आबादी है। छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम को, कौन कितना है, कौन कितना, 20% मुस्लिम, 80% ये, 30% वो, 20% ये, छोड़ दीजिए इस बात को। देश का जो कमेरा वर्ग है वो ही देश का 90% वर्ग है। आप मान करके चलिए इस बात को। मजदूर और किसान जिस दिन सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, छोड़ दीजिए फिर सब बातों को, ईंट से ईंट बजा देगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है, जो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, जो सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं दे पा रही है, एमएसपी के ऊपर लिखित में कानून नहीं बना पा रही है, संसद का स्तर चल रहा है, बना दीजिए। किसान खुश हो जाएंगे, मजदूर खुश हो जाएंगे, क्योंकि यही किसान और मजदूर जो है वो अन्न उगाने का भी काम करते हैं, देश की फैक्ट्रियां, देश के उद्योग धंधों को चलाने का काम करते हैं। एक न्यूनतम देश के अंदर जो है वो जो मांग है इनकी, उसको पास कर दीजिए न्यूनतम वेतन की। तो बहरहाल किस तरह से चीजें होती हैं बिल्कुल जरूर फूंक दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी जो है ये खबर है, बहुत बड़ा संदेश है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि गोदी मीडिया तो जब हल्ला गुल्ला होगा, कुछ उल्टा पुल्टा होगा, तब जाकर के इस पर चर्चा करेगी, अभी इस पर चर्चा नहीं होगी। तो आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, अपनी आपकी जिम्मेदारी जो है वो इसको समझिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
इस तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।